अब पूरे 24 घंटे उन्होंने मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। ईमानदारी की बात बता, उनको मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ और ना मेरी शब्दावली में ये शब्द हैं। अनकॉन्शियसली ये शब्द निकले हैं। सुंबुल के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है या मैं इसका जीना हराम कर दूंगी, मैं इसकी ज़िंदगी नरक कर दूंगी कि एक बाप जो सिंगल पेरेंट है उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। उसने एक भी गलत शब्द का यूज़ नहीं किया है। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। बिग बॉस जैसा बड़ा रियलिटी शो यानी टेलीविजन का खेला शुरू हो चुका है। घर में तमाशे होते हैं, घर के बाहर बॉम्ब फुटता है। हाल ही में एक बॉम्ब फुटा है जिस पर हम बात करने वाले हैं किसी और से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 16 की सुंबुल तौकीर के पिता यानी कि पापा तौकीर से। पहले तो स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। स्वागत, धन्यवाद। बिना वक्त गवाए सीधा सवाल मेरा यही है कि मुझे ऐसा लगता है या फिर आपके चाहने वाले या सुंबुल जी के चाहने वालों को लगता है कि आपकी बातों को गलत तरीके से लिया गया। आप बोलना क्या चाहते थे और हो क्या गया है, उस पर एक रोशनी डालें। नहीं, ऐसा मैं अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। बट हाँ, सिचुएशन आपको बताऊंगा क्या थी कि वीकेंड का वार जब हुआ था, वीकेंड के वार में जिस तरह से सुंबुल के साथ चीज़ें हुई वहाँ पर, तो और जिस तरह से उसकी आँख से आंसू निकल रहे थे और वो बार बार नो 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 बोल रही थी, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। तो मेरी बेटी ने मुझको तुरंत टीवी बंद करके दवाई खिला के सुला दिया। सुबह मेरी हालत और ख़राब होने लगी तो वो ले जाकर मुझको उसने हॉस्पिटलाइज कर दिया। और जब डॉक्टर ने देखा कि पोजीशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो रही है तो देन मुझे उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब पूरे 24 घंटे उन्होंने मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा। कंटिन्यू मुझे ड्रिप्स लगी रही, ये पूरे निशानात है हाथ में, ड्रिप्स लगी रही और जो दवाइयाँ थी उससे मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी बेटी कब अंदर आ रही थी, क्योंकि आईसीयू में बेटियाँ बाहर ही रहती, कोई अंदर नहीं आता, तो कब वो आती थी, बात करती, चली जाती, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, इस बारे में फिर उसके बाद उसने फ़ोन ला के कब दिया मुझे और मैंने फ़ोन पे कब बात की और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ और जब मैंने वो एपिसोड देखा है, उसमें देखा मेरा पूरा कन्वर्सेशन था उसमें। तो मैंने बेटी से पूछा, बेटी ये कब हुआ? तो बोले पापा जब आप अंदर बहुत अनकॉन्शियस हालत में थे, बहुत तबीयत ख़राब थी, तो आप बार बार सुंबुल सुंबुल बोल रहे थे। तो मैंने मैनेजर के थ्रू चैनल से बोला था कि किसी भी तरह से अगर आप सुंबुल को भेज सकें 2 मिनट के लिए पापा से बात करने के लिए, तो पापा की हालत सही हो जाएगी। पर चूँकि उन्होंने कहा कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप पिताजी से बात करवा सकते हैं हम सुंबुल की। तो देन वो मोबाइल लेकर आई और सारी बातें हुई थी ऐसी। तो जब मैंने पूरा कन्वर्सेशन सुना तब मेरे को भी एहसास हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ। मेरी आवाज़ शुक्र ऊपर वाले का कि आवाज़ बहुत क्लियर है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन इस बार जो कन्वर्सेशन चला है उसमें बाकायदा नीचे सब टाइटल्स चल रहे थे हिंदी में, क्योंकि मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, गिगल्स हो रही थी आवाज़ बिल्कुल। और मैं क्या बोल रहा था मुझे कुछ मतलब जिस तरह की आवाज़ थी उसमें, तो वो सब टाइटल से समझ में आ रहा था पब्लिक को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो भी शब्द निकले मेरे वो अनकॉन्शियस हालत में निकले थे, पर मैं उसको ढाकूंगा नहीं। और हाँ, जो 2 शब्द थे, एक जिसपे बहुत ज़्यादा बवाल है, लात शब्द, और एक अवकाश शब्द जो है। हालांकि अवकाश शब्द तो बिग बॉस में कॉमन है, लेकिन फिर भी इन दोनों शब्दों के लिए मैं खुले दिल से नेशनल टेलीविज़न पे और आपके चैनल के माध्यम से टीना की मम्मी से माफ़ी मांगता हूँ कि ये दोनों शब्द मेरे द्वारा जो निकले गए हैं उनको मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ और ना मेरी शब्दावली में शब्द हैं। अनकॉन्शियसली ये शब्द निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपसे टीना की मम्मी से एक सवाल है मेरा कि इन 50 दिनों में मैंने एक शब्द कहा और उस शब्द पे आपने तब बवाल खड़ा कर दिया, आप सामने आ गए, आपने वीडियो बना के डाल दिया, चारों तरफ कोहराम मच गया। लेकिन पिछले 50 दिनों से जिस तरह से आपकी बेटी सुंबुल के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है और यहाँ तक कि कमीनी शब्द भी उसने यूज़ किया, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी, मैं इसकी ज़िंदगी नरक कर दूंगी, इस तरह के शब्दावली वो यूज़ कर रही है, तो उन शब्दों के लिए कभी आपने सोचा कि एक बाप जो सिंगल पेरेंट है उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? तो आपको एक शब्द ने तो इतना आहत कर दिया, और जिस बाप ने 50 दिन सुना है, कभी उसके दिल की हालत सोची आपने? चलिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। है आपके अंदर हिम्मत कि उन 50 दिनों के जो शब्द हैं उनके लिए आप माफ़ी मांग सको? तो ये मेरे संस्कार हैं कि 50 दिनों में मेरी बेटी ने टीना ही नहीं,
किसी के लिए भी एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है, चाहे वो गुस्से में रही हो, चाहे वो नॉर्मल रही हो, उसने एक भी गलत शब्द का यूज़ नहीं किया है। ये मेरे संस्कार हैं। तो संस्कारों की भाषा प्लीज़ मुझे मत सिखाइए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ औरतों की एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पावर की बात करता हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ, और मैं बात करता हूँ संस्कारों की भी कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। तो और उसके बाद अगर मेरे मुँह से ये शब्द निकला है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आप भी एक बार पूरे एपिसोड देखिए और सोचिए। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.